नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी देव पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। हम रीजनिंग में आज कैलेंडर पार्ट 2 करने वाले हैं। कैलेंडर में हमने पिछले वीडियो में आपसे शेष निकालना, कैलेंडर में क्या क्या है, सारा विवरण हम बता चुके हैं। आज हम कैलेंडर में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। वो एग्जाम्पल क्या था? मंथ बाय मंथ के दिन निकालने का एग्जाम्पल था। जैसे हम उसमें निकाले हैं कि 1 जनवरी सोमवार है, तो 1 जनवरी सोमवार है तो 31 जनवरी क्या होगा? इस टाइप के प्रश्न हम वहाँ पे निकाल चुके हैं। आज हम करने वाले हैं आपके मंथ से दूसरे मंथ में जाने का प्रयास करेंगे। अब इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम निकालेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। आपका समय बर्बाद ना करते हुए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से और पहले आ जाए। अब प्रश्न है आज का एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 2000 ईस्वी में सोमवार था। 1 जनवरी 2000 को क्या था? सोमवार है, सोमवार था। तो 28 मार्च 2000 ईस्वी को क्या होगा? 28 मार्च 2000 ईस्वी वाट दिन हो? तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे? आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमें 4-5 पॉइंट जानना जरूरी है। 3 साल में 365 दिन होते हैं, जिसका शेष कितना होता है वो जानना जरूरी है। ये हम शेष निकालना उसमें बता चुके हैं। 365 दिन में शेष 1 आता है, 366 दिन का शेष 2 आएगा, मंथ में 31 दिन का शेष 3 आएगा, 30 दिन का शेष 2 आएगा, 28 दिन का शेष 0 आएगा और 29 दिन का शेष 1 आएगा। बस इतना शेष संबंधित प्रक्रिया आपको मेमोरी में स्टोर रहना चाहिए। कलम उठाने के साथ हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने आपके द्वारा निकलवाएंगे। देखिए कैसे इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकलता है। 1 जनवरी 2000 को सोमवार था, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो हमें अब ज्ञात करना है 1 जनवरी 2000 से 28 मार्च 2000 तक। तो 1 जनवरी इस प्रकार के प्रश्न का सॉल्यूशन हो या अन्य कोई भी प्रकार का प्रश्न, सारे प्रश्न का सॉल्यूशन में हमें निकालना क्या होता है? कुल दिन निकालना होता है। ये हमेशा ध्यान रखें, कुल दिन निकालिए और सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। कुल दिन बराबर, तो कुल दिन जनवरी का पहले निकलेगा। जनवरी का कुल दिन कितना हो गया? 31 दिन का दिन होता है और 1 दिन का हमें पता है, तो 30 दिन। और 30 का शेषफल क्या होता है? अभी शेष तुरंत लिखे हैं हम, 30 का शेष यहाँ पे लिखा हुआ है 2 होता है। 30 का शेष क्या होता है? 2 होता है, 2। अब जनवरी का निकल गया, फरवरी का निकालिए। फरवरी 2000 ईस्वी, फरवरी 2000 ईस्वी क्या है? ये लीप ईयर वर्ष है। 2000 ईस्वी लीप ईयर वर्ष है, उसे हम भाग लगा के देख लेते हैं। चूंकि ये 400 से भाग लगेगा, ये सैकड़ा वर्ष है, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 कट गया, तो ये 2000 ईस्वी लीप ईयर वर्ष हो जाएगा। तो लीप ईयर जैसे ही होगा तो कितने दिन हो जाएगा इसमें? 29 दिन। और 29 दिन का शेष क्या होता है? अभी 29 दिन का शेष लिखे हैं यहाँ पे 1, 29 दिन का शेष 1 होता है। अब मार्च का निकालिए, तो मार्च महीने का कब तक? 28 मार्च तक का निकालना है, तो 28 मार्च तक का शेष क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास कुल शेष कितना आ गया? 3, 2 1 3, 3 आ गया। तो हमें निकालना क्या था? 31 जनवरी को 31 जनवरी का 31 जनवरी का दिन बराबर
सोमवार प्लस 3, सोमवार में हम क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। मंगल बुध बृहस्पतिवार, कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ये आपका सही आंसर हो गया, बृहस्पतिवार। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। 10 जनवरी 2010 रविवार था। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि 10 जनवरी 2010 रविवार था, तो 15 अगस्त 2011 कौन सा दिन होगा, तो 15 अगस्त 2011 वाट दिन। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखिए, निकालिए, आसानी से निकलेगा। ये भी जल्दी, तुरंत, कोई समय नहीं लगेगा इसमें भी। हम 10 जनवरी से कहाँ तक जाएंगे, 10 जनवरी एक दो तरीके से निकालेंगे। 10 जनवरी 2010 तो 10 जनवरी 2011 कितना दिन हो जाएगा, 10 जनवरी 2010 से 10 जनवरी 2011 कितना दिन, 365 दिन। अब 365 दिन हो जाएगा, और 365 दिन और उसके बाद अगस्त का दिन 365 क्यों होगा, ये 365 इसलिए होगा कि 10 जनवरी को जब लेंगे तो टोटल 366 दिन होता है, और उसमें से एक दिन हमें पता है रविवार, तो 10 जनवरी छोड़ देंगे तो इसीलिए 365 दिन बचा मेरे पास। तो ये 365 दिन हो गए। 365 दिन के बाद 10 जनवरी के बाद हमें 15 अगस्त तक आना है, तो जनवरी का अब कितना बच गया, जनवरी का दिन कितना बच गया हमारे पास, 31 में से 10 चला गया तो कितना दिन बच गया, 21 दिन। अब देखिए 365 का शेष हम साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं आपको, हम साथ में शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहे हैं। हम इस दिन वाले भाग को आगे प्रश्न में छोड़ते जाएंगे। ये केवल आपके बेसिक मजबूत करने के लिए हम ये आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि ये दिन क्यों और क्यों निकाला जाता है। 365 का शेष हमने आपको जस्ट पहले बताया था, एक होता है। 21 का शेष 7 तिया का 0 हो जाएगा। जनवरी का क्लियर हो गया दिन। अब फरवरी में आइए, फरवरी आ जाइए आप। फरवरी में कितना दिन होगा, चूँकि ये 2011 का हम काउंट कर रहे हैं, 2010 से ये 2011 का निकाल रहे हैं, तो 2011 में जनवरी में 10 दिन के बाद 21 दिन बचा, 21 10 31, फरवरी में 28 दिन का फरवरी होगा, 28 दिन, शेष कितना, 7 चौके 28 0। मार्च का कितना हो जाएगा, मार्च में दिन होता है 31, 31 का शेष फल क्या होता है 3। अप्रैल का क्या हो जाएगा, अप्रैल में 30 दिन का दिन होता है, शेष हो जाएगा 2। मई में क्या होता है, मई का देखिए ये जनवरी से अगस्त आए इसीलिए हमें इतना करना पड़ रहा है, ठीक। मई का कितना दिन होता है 31, 31 का रिमाइंडर, शेष फल 3। जून का कितना होता है 30, रिमाइंडर 2। जुलाई का क्या होता है 31, रिमाइंडर 3। और हमें 15 अगस्त तक जाना है, कहाँ तक जाना है 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त का क्या हो जाएगा 15 दिन, 15 का रिमाइंडर 1। अब सारे रिमाइंडर को हम 7 से भाग लगा के कट करेंगे। 7 से भाग लगा के जब कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वो देख लीजिए। 3 2 5 2 7 कट गया, 3 3 6 1 7 कट गया। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। तो अब इससे हम सॉल्व करेंगे कि 15 अगस्त 2011 को 15 अगस्त
2011 को का दिन बराबर रविवार में एक दिन जुड़ जाएगा। रविवार जोड़ एक सोमवार, सही आंसर सोमवार हो जाएगा। ये आपका 15 अगस्त 2011 का दिन हो जाएगा। अब देखिए इसी स्टेप को हम इस स्टेप को हटा देंगे और जब ये स्टेप आपका हट जाएगा तो आसानी से आप बिना कलम उठाए प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कितना आसानी से? सीधा एक साल में 365 दिन, 365 दिन का रिमाइंडर कितना? एक। जनवरी का रिमाइंडर कितना? जनवरी का 31 दिन, चूंकि 10 दिन इसमें से हम ले चुके हैं तो जनवरी में जो बचा 21, रिमाइंडर 0। सीधा बिना कलम उठाए हम सीधा इसका आसानी से निकाल सकते हैं। फरवरी का 28, 0, हमें फरवरी का पता है, रिमाइंडर 0, शेषफल 0 होता है। मार्च में 31 दिन होता है तो रिमाइंडर 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3, 30 का 2, बस ऐसे ही करते जाना है। ओ क्लियर? तो इसी हिसाब से हम इतना आसानी से इसको हम इस प्रक्रिया से शॉर्ट में बना सकते हैं। अब इसी का एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए जो आपके इस प्रक्रिया को और आसान कर देगा। 10 जनवरी क्वेश्चन हम आपके पास डाल रहे हैं एग्जाम्पल में। 10 जनवरी 2012 रविवार, 10 जनवरी 2012 रविवार है। 10 जनवरी 2012 रविवार था। 15 अक्टूबर 2013 कौन सा दिन होगा? इसका सॉल्यूशन निकालिए जल्दी फटाफट। सॉल्यूशन क्या निकलेगा? बहुत आसान सॉल्यूशन है। दो तरीका से हम सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 2012 से 2013 जब हम आएंगे तो 31 जनवरी में से 10 जनवरी में माइनस करेंगे तो मेरे पास 21 दिन बचेगा। अब वहाँ से हम कहाँ तक आना है? हमें जनवरी से 2013 अक्टूबर तक आना है। तो जनवरी से 2013 अक्टूबर तक जब आएंगे तो 15 अक्टूबर कुल दिन निकालिए, हमेशा ध्यान रखिए। कुल दिन लिखिए। कुल दिन बराबर 10 जनवरी 2012, 10 जनवरी 2013। कुल दिन कितना हो गया? इतना से 10 जनवरी 2013 365 दिन, क्योंकि 10 जनवरी का हमें पता है रविवार है तो 365 दिन का शेष कितना होता है? 1 होता है। अब जनवरी में कितना दिन बच गया? 13, 2013 के जनवरी में। तो जनवरी का दिन और कुछ बचा हुआ है। कितना बच गया? 31 में से 10 चला जाएगा तो 21 दिन। 21 दिन का शेषफल कितना? 0। अब 21 दिन बचा जनवरी का। फरवरी का कितना दिन? फरवरी में चूंकि 2012 जो है वो क्या है? लीप ईयर है और 2013 नन लीप ईयर है। तो एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया हमारा। यहाँ पे 365 ना होके क्या हो जाएगा? ये 366 हो जाएगा। अब देखिए ये आपके लिए हम छोड़े थे लेकिन आपने कमेंट नहीं किया। 2012 लीप ईयर वर्ष है, 4 से भाग लग जाएगा तो ये 366 दिन बचा। 366 दिन का शेष होता है 2। फरवरी 2013 है ये, हम अभी फरवरी 2013 में हैं तो फरवरी 13 में 28 दिन होगा। ये नन लीप ईयर वर्ष है तो 28 दिन का शेष क्या हो जाएगा? 0। मार्च 2013 को देखिए। मार्च 2013 में कुल कितने दिन? 31 दिन। 31 दिन का 3। हमें कहाँ तक जाना है? 15 अक्टूबर तक। अप्रैल
30, इसका शेषफल 2। इस प्रकार से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई का हो जाएगा 3, जून का हो जाएगा 2, जुलाई का हो जाएगा 3, अगस्त का हो जाएगा 3, शेषफल 3, सितंबर का हो जाएगा 2, और हमें 15 अक्टूबर तक जाना है तो 15 अक्टूबर का हो जाएगा 1। अब कुल शेषफल हम इससे निकालेंगे। कुल शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 7 से भाग देंगे। भाग दीजिए, 3 2 5, 1 6, 1 7, और ये 3 है, जुलाई का यहाँ पे 3 है। 3 3 6, 1 7, ये कट गया। 3 2 5, 2 7 कट गया। 3 2 5, 2 7 कट गया। हमारे पास बचा क्या, 0, 0। शेष हमारे पास क्या बचा, इसका मतलब है कि 15 अक्टूबर 2013 रविवार ही रहेगा। रविवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार। यही आपका आंसर हो गया। समझे, इस प्रश्न को समझ में आया। अब हम एक उदाहरण और करते हैं। ये उदाहरण समझिए, देखिए उदाहरण जितना आप समझिएगा उतना आपके लिए इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। 10 अगस्त, एक क्वेश्चन और उदाहरण लेते हैं। 10 अगस्त 2001 मंगलवार था। 10 अगस्त 2001 मंगलवार था। 15 सितंबर 2002 कितना हो जाएगा, 15 सितंबर 2002 व्हाट डे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालिएगा, निकालिए निकालिए जल्दी, ये सेकंड में बनना चाहिए सब सारे प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 10 अगस्त 2001 से 10 अगस्त 2002 हम आएंगे सीधा, और दोनों सामान्य वर्ष है, 2001 भी और 2002 भी। इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये सामान्य वर्ष ही होगा, लीप वर्ष नहीं है। तो 10 अगस्त कुल दिन निकालिए, हमेशा याद रखिए कुल दिन लिखिए। कुल दिन बराबर 10 अगस्त 2001 से 10 अगस्त 2002 तक में कितने दिन, 365 दिन। 366 में से एक दिन हमें पता है मंगलवार है, इसलिए 365 दिन। 365 दिन में एक दिन रिमाइंडर, एक शेष। शेष कितना होता है, एक। बस ये दिन हम इसको हटाना चाहते हैं आपके दिमाग से। दिन बेसिक जानकारी के लिए दिन को रखिए और दिमाग में शेष को केवल रखना है। अब 10 अगस्त 2002 तक हमें पता चल गया, तो हमें अब चाहिए कितना, 15 सितंबर तक। तो अगस्त में तो और दिन बचा, तो अगस्त 2002 में हमारे पास कितना दिन बच गया, 31 दिन अगस्त का होता है, और 10 दिन हम लिए हैं तो हमारे पास 21 दिन बचा, और 21 का रिमाइंडर 0। अब सितंबर हमें 15 तक लेना था। सितंबर 15 सितंबर में कितना दिन, 15 दिन, और 15 दिन का रिमाइंडर 1 होता है। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 2 आया। क्या आया, रिमाइंडर 2। तो हमें निकालना क्या था, 15 सितंबर का दिन। 15 सितंबर 2002 का दिन बराबर मंगलवार में 2 दिन जोड़ दो, तो मंगल में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, बुध बृहस्पतिवार। सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार।
ये आंसर आपका सही हो गया। अब हम आते हैं एक उदाहरण और समझते हैं। एक उदाहरण और समझिए। 18 फरवरी 1997 को सोमवार था। 18 फरवरी 1997 सोमवार था। 18 फरवरी 1997 सोमवार था, तो 18 फरवरी 1999 को क्या हो जाएगा? 1999 व्हाट डे? अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आसानी से निकालिए, बहुत आसानी से निकलेगा। इसका भी बहुत आसान है, इतना आसान कि कैलेंडर आपके दिमाग में छप जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालिए। 18 फरवरी 1997 से 18 फरवरी 1998 तक कुल कितने दिन? कुल दिन हमेशा याद रखिए, हमें सॉल्यूशन जब भी निकालना हो तो कुल दिन आपको निकालना होगा। कुल दिन बराबर, यहाँ हम नहीं लिखे हैं, इसको लिख दीजिए। कुल दिन बराबर 18 फरवरी से 365। चूंकि एक दिन हमें पता है 1997 का 18 फरवरी का दिन पता है, कौन सा दिन है? सोमवार, तो इसलिए 365 दिन ही होगा, नहीं तो 366 दिन होता। अब देखना ये है कि ये 1997 लीप ईयर वर्ष है या नहीं। ये सामान्य वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, लीप ईयर वर्ष नहीं है, इसलिए 365 दिन। और 365 दिन का शेष हमें पता है कितना? एक। हम दिन हटा के शेष पे सीधा आते हैं। अब हम 98 से 18 फरवरी 1999 में कुल कितने दिन? देखिए कितना आसानी से बन रहा है, 365 दिन। चूंकि हमें 1998 का दिन पता चल गया 18 फरवरी का, तो हमारे पास 365 दिन बचा। तो कितने शेष? एक। कुल कितने शेष हो गए? दो। अब हमारे निकालना क्या था? 18 फरवरी 1999 का दिन बराबर दिया हुआ दिन था सोमवार। सोमवार में हमें कितना दिन जोड़ना है? 2 दिन को जोड़ देना है, तो मंगल के बाद बुध हो जाएगा। सही आंसर बुधवार आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए इस प्रकार से आप प्रश्न को अपने दिमाग से सॉल्व। ये तो हम आपके बेसिक के लिए इतना डिटेल्स में जा रहे हैं, आपका बेसिक मजबूत हो, इसलिए हम इतना डिटेल्स कर रहे हैं, इतना डिटेल्स में जा रहे हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण और देखिए। 10 मार्च 1996, 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था। तो 10 मार्च 1997 क्या होगा? 10 मार्च 1997 व्हाट डे? अब इस प्रकार के प्रश्न का सॉल्यूशन तो वन लाइनर है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है। 10 मार्च 1996 लीप ईयर वर्ष तो है, लेकिन हम फरवरी के बाद से काउंट कर रहे हैं, तो फरवरी के बाद से काउंट करेंगे तो कुल दिन निकालिए। हमेशा कुल दिन हमेशा निकालना है। कुल दिन बराबर, कुल दिन क्या निकलेगा? 10 मार्च 1996 से 10 मार्च 1997, 365 दिन। इसका शेषफल कितना? एक। बस यही तो निकालना था। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका आपका
इससे भी आसान तरीका है, वो मंथ वाइज निकालिएगा तो मंथ वाइज भी निकल सकता है आराम से, लेकिन हम मंथ वाइज इतना लंबा नहीं करेंगे। मंथ वाइज में आपको आसानी से मंथ वाइज भी निकल जाएगा। अब एक दिन एक रिमाइंडर निकला, रिमाइंडर शेष कितना आ गया मेरे पास, शेषफल 1, तो 10 मार्च 1997 का कौन सा दिन हो जाएगा, 10 मार्च 1997 का दिन, 97 का दिन बराबर शुक्रवार में एक दिन जुड़ जाएगा, शुक्रवार प्लस 1 शनिवार, सही जवाब शनिवार हो जाएगा। इस प्रकार के हम वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय